आप तैयारी कीजिए, हम डेट टाल देंगे। आप फिर तैयारी कीजिए, हम फिर डेट टाल देंगे। आपको तैयारी, जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आयोग आपका एग्जाम नहीं करवाएगा। आप लिखित रूप से उसको दीजिए, एक लखनऊ में, एक आपको आयोग पे देना पड़ेगा कि तैयारी हमारी पूरी हो गई, हमारी किसी तरह की तैयारी बची नहीं है। क्योंकि आयोग को यही लगता है कि आपका तैयारी हुआ नहीं है, इसलिए वो अपरिहार्य कारणों से डेट टाल देता है। 3 साल से रोज वो तैयारी का मौका दे रहा है बार बार, कि आप तैयारी आप लोग कर लीजिए। उनको पता चल जा रहा है कि हमारा आपका तैयारी है नहीं, तो लोग क्या कर रहा है, बार बार एग्जाम का डेट टाल देता है सब। हम लोग क्या करें अब? गलती उनकी भी नहीं है, गलती हम लोग की ही है। हम लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, डेट हम लोग को बार बार टाल दे रही सरकार। इनको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तब तक तो बहाना था कि आयोग नहीं बन रहा है। आयोग इतना बड़ा आयोग हो गया है कि वो बिल्डिंग जो कि बना बनाया था, बिल्डिंग सब बना बनाया था, एक मंदिर बनवाइए लोग, वहां हम लोग भी जाते हैं पूजा करने। वो मंदिर बनाने की इतनी जल्दी थी, पहले ही उसको पूजा पाठ करवा लीजिए। नहीं बना था फिर भी, नहीं बना तो उसका पहले ही उद्घाटन, पूजा पाठ, शिलान्यास सब हो गया। चलिए वो बढ़िया है। लेकिन एक आयोग जो 3 साल से वो अभी बन रहा है, जो कि बिल्डिंग सब बना हुआ था, उसमें तो थोड़ी सी जो वो नियमावली जो भी था सब बनाना काम था। बात तो यह है कि इनको ना एग्जाम करवाना है, ना ही इनको नौकरी देना है, कुछ नहीं करना है इनको। इनको बस ये है कि बस उसमें हम लोग लगे रहें। इसीलिए वो डेट जो मई में डेट था या जून में, उसीलिए इसको डेट को टाल के लोग दिसंबर में लेके आए। हाँ नहीं, मई वाला एग्जाम को तो लोग लेके आए थे सितंबर अक्टूबर में, फिर टाल के लेके आए फिर दिसंबर में। मतलब 3 से 4 महीना का गैप हो जाएगा, तो स्टूडेंट अपने काम में लग जाएंगे। 2-3 महीना के लिए हम लोग को फुर्सत हो जाएगा, कम से कम अब परिहार लिखना नहीं पड़ेगा। तो इनको एग्जाम नहीं करवाना है। और अब की बार नहीं कुछ मौका मिल रहा था, तो अध्यक्ष अध्यक्ष खेल लिए, उनका इस्तीफा ले रहे हैं लखनऊ बुला के। परीक्षा नहीं, सबका तो इस्तीफा ही ले रहे हैं लोग। कोई दे रहा है, किसी को कोई दे नहीं रहा है कोई। ये लोग ले रहे हैं सबसे, क्योंकि अब आयोग का अध्यक्ष ले लिए वापस। अब इनको 1 अक्टूबर तक तो इनको क्या करना है, चयन करना है। अब पहले उसके लिए आयोजन कीजिए जो लोग योग्य हैं। आयोग का एक बार जब अध्यक्ष आ जाएंगे, फिर अध्यक्ष को एक बार कुर्सी संभालने में वो जो पूरा नियमावली वो पढ़ेंगे वो 2-3 महीने तक। जब नियमावली पढ़ लेंगे तब फिर वो जो दूसरे वाले गए थे, जो पहले वाले गए थे, उनका फिर नियुक्ति होगा। फिर उनको बताया जाएगा आप भी इसको रट लीजिए, हाँ ये नियमावली है। सबको पहले नियमावली रटाया जाएगा, फिर उनको बताया जाएगा आप अध्यक्ष हैं, आपको इस्तीफा नहीं देना है। इस्तीफा कब देना है आपको, जब वो एग्जाम का डेट आ जाएगा। एग्जाम का डेट आएगा फिर आपको इस्तीफा देना है, या फिर नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे तब अस्वस्थ हो जाइए, जगदीप धनखड़ जी की तरह आप अस्वस्थ होकर इस्तीफा देकर चल जाइए। उत्तर प्रदेश में एग्जाम हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। हमको तो नहीं लगता है कि एग्जाम होगा। ना तो पीजीटी वाला लग रहा है, क्योंकि कुछ नहीं पता चल रहा है। ना ही पीजीटी होगा, ना ही दिसंबर में लोग टीजीटी करवा पाएंगे, और ना ही ये यूपी टेट तो छोड़ ही दीजिए। यूपी टेट दे के भी क्या होगा, भर्ती इनको देना ही नहीं है। भर्ती तो देना ही नहीं है। यूपी टेट पास हो जाइए, नहीं पास हो जाइए, आपके लिए सीटेट तो हर साल आ ही रहा है, देने की जरूरत क्या है उसको। इस सबसे कुछ नहीं है। ना तो पीजीटी का एग्जाम, हमको तो नहीं लगता एग्जाम होगा, ना ही टीजीटी के लोग करवा पाएंगे। इन लोग का टोटल मंशा ये है कि सारे एग्जाम को ले जाके चुनाव के पास ऐसे कराया जाए, उसको 2-3 महीने में एक चुनाव बचे, चुनाव कराया जाए, उस चुनाव से पहले उसको नियुक्ति पत्र सबको बांटा जाए कहीं पे लखनऊ में, या फिर जैसे अभी पुलिस के बांटे हैं लखनऊ में लोग। पुलिस का नियुक्ति पत्र लोग 60,000 लोग कहाँ बांटे, लखनऊ में अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री जी। क्योंकि यूपी पुलिस का फोर्स कहाँ लगेगी, सब गृह मंत्रालय प्रयोग करेगा अपने लिए, दिल्ली में, लद्दाख में वामचुंग को जेल भेजने के लिए। एग्जाम का कोई नहीं है। अब जिसको पढ़ना वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो छोड़ दे, क्योंकि छोड़ने पे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इनका एग्जाम तभी मान के चलिए जिस दिन एग्जाम हो, वह डेट मान के चलिए। जिस दिन एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड आपके हाथ में, उसी दिन इस एग्जाम को मान के चलिए। कोई भी डेट इनका ना फिक्स है, ना इनका दिन, इनका एग्जाम कराने का कोई मन ही नहीं है। तो पीजीटी का एग्जाम हमको नहीं लगता होगा, और टीजीटी तो बहुत दूर है। तब तक हो सकता है कि आयोग कुछ हो जाए, आयोग रहे कि नहीं रहे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, प्रचलम्बन हो गया कि नहीं, अब ये आयोग यहाँ वाला काम नहीं करेगा, अब जाएगा वहाँ जो दूसरा वाला था जहाँ से हायर का होता था, अब वहां से भर्ती करवाएंगे हम लोग। ये वाला मजा नहीं आ रहा था। तो तैयारी थोड़ा बहुत करते रहना है।
और क्या ही किया जाए इनके लिए। ठीक है, फिर एग्ज़ाम है, पढ़ना है ही हम लोग को, पढ़ा जाएगा। क्योंकि और हम लोग को ऑप्शन नहीं है, तो पढ़ना है, थोड़ा बहुत करके पढ़ेंगे, तो जिस टाइम एग्ज़ाम होगा उस टाइम हम लोग को थोड़ा ईज़ी होगा। ये तो फ़ायदा रहता है, लेकिन हाँ, इसका कोई पता नहीं इन लोग का एग्ज़ाम करवाएँगे या नहीं करवाएँगे। यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि लोग एग्ज़ाम करवा पाएँगे, इनकी मंशा ही नहीं है एग्ज़ाम करवाने की। यूपी पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए बस मात्र ये है कि हाँ, एलटी ग्रेड है उसके लिए पढ़ेंगे, दोनों सिलेबस लगभग सेम है, इसलिए पढ़ाई बनी रहेगी। हाँ, आयोग की परीक्षा जो एसएसटी की नई डेट अभी तक आई है, वो डेट हम लोग को लगता है आ जाएगी, और जो 21 तारीख वाला डेट है उसी पे एसएसटी का भी एग्ज़ाम हो सकता है। ये हमको लगता है, क्योंकि कॉमर्स में इतने स्टूडेंट नहीं हैं कि वो पूरा उत्तर प्रदेश को कवर कर लेंगे। तो उसी डेट में इसको भी एडजस्ट करेंगे ये लोग, ऐसा हमको लगता है। हाँ, आयोग डेट भी नहीं टालेगा बार-बार। ठीक है? ठीक, मिलते हैं हम लोग फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।